और हमने ये उनसे कहा कि भाई आप ये 15 को आना चाह रहे हैं, 15 तारीख को, तो 15 तारीख को है पद यात्रा। काशी से है, काशी से करौली शंकर धाम। और आप लोग अगर पहुंच रहे हैं तो 14 तारीख को शाम को पहुंचने की कोशिश करिए, ताकि जो 15 तारीख को सुबह हम 7 बजे निकल सकें मंदिर में। काशी विश्वनाथ मंदिर जाना है आपको, अन्नपूर्णा माता मंदिर जाना है, तो वहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, 3 घंटे का वक्त लग मान के चलिए। तो 14 तारीख की रात को अगर कोई आपकी गाड़ी, क्योंकि देखिए जो महाराष्ट्र वाले हैं उनको ट्रेन पकड़नी पड़ती है। जो यूपी बिहार और हिमाचल वाले हैं उनकी ट्रेन 8 6 8 घंटे 4 घंटे में पहुंच जाती है। महाराष्ट्र वालों को रिजर्वेशन की बड़ी दिक्कत होती है। तो और तो इसीलिए अगर आपको ऐसी ट्रेन मिलती है जो 14 तारीख को पहुंचा रहा हो एक रात को पहले, तो अच्छा रहेगा। और और आपको ग्रुप में जोड़ देते हैं। जब आपको ग्रुप में जोड़ते हैं तो आप सब देश भर के लोग साथ में हो जाते हैं, यही हमारा काम है। और इसके आगे फिर वो आपका परिवार बन जाता है, और आपके पास सबके नंबर रहते हैं, आप सभी से बात कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक साथ रहें। पापा ने, गुरुदेव ने कहा है कि आपको एक साथ एक परिवार बन के चलना है। अब हर पद यात्रा के अनुभव अनुभव बड़े बड़े अनोखे अजीब अजीब अनुभव आ रहे हैं। बाबा के लिए वो आसान चीज़ है, भाई हम तो इंसान हैं, हम हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, मज़ेदार। हम हैं साइकोलॉजिस्ट, लेकिन पद यात्रा में इतनी अजीब अजीब चीज़ दिखेगी, हमें अंदाज़ा नहीं था। सही बता रहे हैं। लेकिन ये भी एक अनुभव है कि हर तरह के पदयात्री और लोग दौड़ जाते हैं, महिलाओं को पीछे छोड़ देते हैं, जो कि मुझे बड़ा अजीब लगता है। क्योंकि अगर आप महिलाओं के साथ में हैं और आपने तय किया, वादा किया हुआ है, तो फिर आप साथ में रहिए और कुछ प्लानिंग करिए। हम आपकी सहायता कर सकते हैं। तो आपको हम बता सकते हैं कहाँ रुकना है। पिछले पदयात्रियों के अनुभव के आधार पर काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, जो हम आपको बताते रह रहे हैं हमेशा। तो उसी आधार पे आपको ये तय होता है कि भाई, और पैसे खर्च करने से कुछ नहीं होने वाला भैया। अगर पैसा खर्च करने की क्षमता है ही तो 1.5 लाख जमा कर लो ना। फिर क्यों आते हो पदयात्रा? और नहीं है तो फिर आप, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वैसे तो खुद को बहुत गरीब कहते हैं लोग, यहाँ पे बहुत पैसा खर्चा करते हैं, तो हमें समझ नहीं आती बात। बाबा से पूछेंगे हम ये बात कि ये तो रास्ते में तो ढाबे में रहते हैं, जबकि आप मंदिर में रह सकते हैं। तो कष्ट तो करना पड़ेगा, पदयात्रा है भाई। पदयात्रा पदयात्रा कष्ट वाली चीज होती है। जीवन ही पदयात्रा है, जिसमें हमें करौली शंकर एक नया धाम मिला है, कलयुग का नया धाम है शंकर भगवान का, जो हमें जीवन के और पता नहीं कितने ही 84 लाख योनियों के जन्म के जो पदयात्रा है उसमें हमको सहायता कर रहा है ये दरबार। शंकर भगवान के पास का रास्ता माँ के पास का रास्ता दिखाता है दरबार। इस बात पे तो हरिहर बोलना पड़ेगा, हरिहर। तो ये पदयात्रा एक अनुभव है, एक दुख, थोड़ा कष्ट तो लीजिए। अब राजा की तरह जिंदगी जी है, भले ही आप गरीब हो अमीर हो, सबका अपने एक, अंग्रेजी में कहते हैं ककून, छोटे से दायरे में रहते हैं और वो उसी को जीवन समझते हैं। थोड़ा तो कष्ट निकालिए, बाहर निकलिए। और ये मानसिक चीज है। अब मुझे आध्यात्मिक और वो सूक्ष्म स्तर पे तो बाबा गुरुदेव जानते हैं। हम तो मानसिक स्तर पे बात ये कहेंगे कि भाई, मानसिक स्तर पे आपका आपका दिमाग तेज होता है कि आप बंधनों से टूट जाते हो कि भाई नहीं, चलो इस बार, जैसे मैं सोया था गौशाला में, गाय बछड़ा पैर चाट रहा था मेरे रात को। तो ऐसी जगह सोए थे, तो तभी तो मजा है। रोड पे सोए थे, रोड में मतलब समझिए रोड ही था, रोड पे ही सोए थे, ऐसी जगह सोए थे। मजा आता है भाई, वो अपना अहंकार टूटता है पदयात्रा से। और शायद पता नहीं, वो तो गुरुदेव जाने की इसकी एकदम सूक्ष्म बातें। लेकिन हम तो ये देखते हैं कि पदयात्रा आपको एकदम अ, अ, निम्न स्तर पे ले आता है। जो आप निम्न समझते हैं और उसी को आप महान करते हैं। तो हमारे लिए वो एक बैठने की जगह, एक मुफ्त में बैठने का, जो वहाँ पे तख्ता बोलते हैं, तख्त कहते हैं, तख्त मतलब जो मोटे मोटे लकड़ियों के बिस्तर बेड होते हैं, जो हर हर गली नुक्कड़ मोहल्ले में आपको मिल जाते हैं, दुकानों में रखे होते हैं और फ्री में वहाँ पे हम सोए हैं। एक एक चीज़ का महत्व, उसका उसकी कीमत आपको मालूम पड़ जाती है। तो वो पदयात्रा तो भाई, आप ऐसे ही कर लिया करो, सब जा रहे हैं हम भी जाएं। पदयात्रा तो करना ही चाहिए भाई, मजा आ जाता है। और देखिए इस बार बड़ा मजा आया, लोगों ने गाड़ी के बजाय ऑटो टेम्पो ले लिया है। वाह, रोज का ऑटो ले रहे हैं, 500 600 1000 कोई ऑटो मांग रहा है। फिर उसको ऑटो कहते हैं, 30 रुपये जाएंगे, फिर आगे एक और ऑटो ले रहे हैं, कितना सस्ता पड़ रहा है। 20 25 लोग हैं
और रोज का 500-600 रुपया, मतलब क्या हिसाब पड़ा इनका? 20 रुपए 30 रुपए बस। हाँ, एक इनके साथ में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चल नहीं पा रहे, वो ऑटो में बैठ के जा रहे हैं। आप भी घर से पकड़ के लेके आइए एक आदमी को जो ऑटो में चलेगा, बड़े पैसे बचेंगे इसमें। ये तो हम सबको बताएंगे भाई, यही रास्ता किया जाए। हर जगह जाइए, 30 रुपये तक बोलिए, ऑटो वाला जाएगा, हर दिन आप 30-35 चलिएगा, और फिर उसको छोड़ दीजिए, फिर अगला ऑटो पकड़िए। बड़ा अच्छा है, ये व्यवस्था बड़ी अच्छी है, और ये करना चाहिए, और सस्ता पड़ेगा, जो सस्ता पड़ेगा वो अच्छा रहेगा। तो हम चाहते हैं कि आप सब इस चीज़ को भी इस्तेमाल करें, लेकिन उसके लिए एकता ज़रूरी है। और आप सब एक साथ जुड़िए, और फ़ोन नंबर आपको देते हैं, आप सबसे पहले ही बात कर लीजिए, और हमारे वीडियो सारे ज़्यादा देखिए, एक-एक चीज़ की हम जानकारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकेशन बता रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, अगर आप तैयारी करके जाएँ, जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि पहले समझ लीजिए व्यवस्था को, और समझने के लिए आप यूट्यूब के सारे प्लेलिस्ट को देखिए, उसके बाद आप प्रक्रिया को समझिए, फिर प्रक्रिया करिए। तो इसी के साथ हरि हर।